किसी शेर ने क्या खूबी कहा कि हम दुआ लिखते रहे और वो जगह पढ़ता रहा, ये कि कुत्ते ने हमें महरूम से मुजरिम बना। इस शेर से आप रात समझ ही चुके होंगे कि मैं इस मौजूद पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन कहना मुनासिब समझता हूँ। मेरे मौज़े खिताबत है इस्लाम में दहशतगर्दी। आज आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी मजलिस में जाएंगे, या फिर कोई भी छोटी या बड़ी बात हो, हर जगह पे इस्लाम के मानने वालों को दहशतगर्द और आतंकवादी और न जाने क्या क्या नाम दिया जाता है। लेकिन मेरे तहकीक के मुताबिक ये इस्लाम जो है बिल्कुल शांति का मजहब है। अरे इस्लाम का नाम ही तो शांति। लेकिन आज किसी दिन के मानने वालों को आतंकवादी और दहशतगर्द कहा जाता है। जो लोग इस्लाम के मानने वालों को आतंकवाद और दहशतगर्दी कहते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के चौक पर फैला है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम शांति का मजहब है और इस्लाम दहशतगर्दी का इल्म नहीं देता। और इस्लाम जो है तलवार के जोर पर नहीं फैला, बल्कि इस्लाम अखलाक हसना पर फैला है। आज मैं आप अल्लाह के सामने कुरान और हदीस के तहत उसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज से 1400 वर्ष पहले की चंद बातें मैं आप के सामने पेश करूंगा। जब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ करीब रोजे में तलवारों की झंकार, गाली गलौज की आवाज सुनाई देती। अल्लाह अल्लाह, कितना खौफनाक मंजर था कि बाप बाप चिल्लाती हुई मासूम बच्चियां भी जिंदा दरगोश कर दिए जाते। यानी अगर किसी औरत को शोहर मर जाता तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था, उस औरत को जिंदा कर दिया जाता है। और तहजीब और तमद्दुन की पट्टियां जलकर राख हो गई। तहजीब और तमद्दुन क्या था उन लोगों को मालूम ही नहीं था। हर तरफ बुराई बुराई थी। कौन सा ऐसा बुराई है जो उन लोगों ने नहीं किया? ऐसे पूर्व फितन और पूर्व आशाओं माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे नबी जनाब मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा हबीब किबरिया को आखिरी नबी पैगंबर बनाकर भेजा और अहले अर्ज़ को उन्हें अफ़ज़ल अता किया। और जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया को अमन सलामती का एक गहवारा और एक पैगाम मिला। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के हसाना पर इस्लाम को फैलाया, चंद बातें मैं आपके सामने अखलाक के हसाना पर बात करना चाहता हूँ। सामने किराम, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हसाना को लेकर लोग कहते, अरे आमिना का लाल अब्दुल्लाह का दूर यतीम कितना नेक और कितना भोला भाला है। ऐसा नेक और पाकीज़ा बच्चा ना तो मेरी आंखों ने देखा है और ना मेरी कानों ने सुना है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी अखलाक के हसाना पर बात किया जाए, बात खत्म नहीं होगी। चंद बातें लेकिन मैं आपके सामने बयान करूंगा। एक बाबुल के पेड़ के नीचे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बाबुल के पेड़ के नीचे आराम फरमाने के लिए गया और एक काफिर नबी तलवार खींच के आप के सामने खड़ा हो गया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा और अकेला थे। लेकिन जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा और अकेला देखा तो काफिर कहने लगा कि ए मोहम्मद, मालूम लो कभी बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर जब उन्होंने कहा मालूम लो कभी बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। और उस काफिर के हाथ से तलवार छूट गया और वो कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा बताओ तुम्हें कौन मुझसे बचा सकता है? वो काफिर तो खुदा को मानता नहीं था, उसका हाथ थर-थर कांपने लगा और वो फिर उनके थर-थर कपाहट की वजह से देखकर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। इससे पता चला कि इस्लाम के मानने वालों को जो लोग दहशतगर्द और आतंकवाद कहते हैं, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि इस्लाम अल्लाह के हक़ पर फैला है। और ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम हसद को सिखाता है, इस्लाम के मानने वाले हसद करते हैं, मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम के मानने वालों हसद नहीं करता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला आज़रु, तुम एक दूसरे के साथ मुसलमान करो, बड़ा तबावू, और तुम एक दूसरे के साथ मुफ्त अदावत ना रखो, और तुम एक दूसरे के साथ क्या हो जाओ, भाई भाई बन जाओ। इस्लाम हसद को नहीं सिखाता, इस्लाम अदल को सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अल्लाह फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त ज़कात दिया कहा, चोरी के बारे में फरमाया, अदल ये है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, अदल का तकाज़ा ये है कि उनका भी हाथ काट दिया जाए। देखिए ये इस्लाम का अदल है। इस्लाम में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त के गवर्नर थे, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी भी अगर चोरी करती तो अदल का तकाज़ा ये था कि उनका भी हाथ काटा जाए। लेकिन आज किसी दिन के मानने वालों को आतंकवादी और दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है। जो लोग ये कहते हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम के मानने वालों दहशतगर्द और आतंकवादी का इल्म देता हो, तो क्या आज से कुछ दिन पहले गुजरात में इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा गया, और अहमदाबाद में इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा गया, और क्या कहते हैं आसाम में भी इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। क्या इस्लाम के मानने वालों ने क्या जो दिन इस्लाम के मानने वाले हैं, क्या उन लोगों ने ऐसा किया? नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा करता है, अगर दिन इस्लाम के मानने वाले अगर कोई इंसान ऐसा करता है, तो बिल्कुल दिन इस्लाम यानी वो मुसलमान नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि दिन इस्लाम के मानने वाले कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। सामीन इकराम, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर दिन इस्लाम के मानने वाले होंगे तो अल्लाह के हज़ारा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते। और मैं बता देना ये चाहता हूँ कि आज जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के हज़ारा को सिखाए जाते हैं, उनके मन यानी उस जगह को भी कहता है कि वहाँ पे तो दहशतगर्द सिखाए, यहाँ पे तो पहले दो और इन चीजों का इल्म नहीं दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे लोगों के दीन के जो किताबें हैं उन्हीं चीजों का इल्म दिया जाता है। सामने इकराम, और इसी वजह से हमारे जो अरब भाई हैं, यानी जो दीन इस्लाम को नहीं मानते, वो लोग कहते हैं कि जहाँ पे दीन इस्लाम यानी मदरसों को कहा जाता है कि यहाँ पे दहशतगर्द और आतंकवादी का किया जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं खुद मदरसे में पढ़ता हूँ और मैं मदरसे में पढ़ कर ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ। ये तो कुरान में है और मैं मदरसे में पढ़ कर ये चीज़ सीखा हूँ। अगर ये है अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान एक इंसान की कत्ल करता है। अब मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग कहता है कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पर फैला है, इस आयत को गौर से और समझने की भी कोशिश कीजिए। और जो लोग ये कहे कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पर फैला है, इस आयत से उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत तक करा दिया है। इस कुरान की आयत से पता चला। और एक आयत मैं बता देना चाहता हूँ, टाइम की किल्लत होने की वजह से थोड़ी छोटे से आयत है, ला इलाहा फिद्दीन मतलब यानी इसमें हाकिमाना और कितनी प्यारी बात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि ला इलाहा फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। जो हमारे
हिंदू भाई हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो नहीं कहते, हमारे कुरान तो नहीं कहता, हमारे रसूल तो नहीं कहता, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो नहीं कहता कि तुम जिस दीन के अंदर ऐसे ही आ जाओ। दीन की कोई जबरदस्ती नहीं, जिसका मन हो वो दीन के अंदर रहे, जिसका मन हो वो ना आए। और जो दीन को मानेगा वो जन्नत में जाएगा और जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं इन सभी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारे जो आस पड़ोस के हिंदू भाई हैं उन लोगों को ये सारी बातें बताएं, और अगर हमारे दीन इस्लाम पर कोई बात अगर उठे उनको सही तरीके से समझाए। मैं इन सभी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।